विधायक माननीय श्री सुरेश कुमार जी के 2.5 साल का जो विकास इस पर धरातल पर हो रहा है उसको देखकर वो बौखला गए हैं और उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और उसमें जो अनाप शनाप उन्होंने बयानबाजी की है उसके ऊपर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। पिछले लगभग 35 वर्षों से भोरंज में भाजपा का इस विचारधारा का राज था। तो अगर ये कहते हैं कि हमने हमारे पैसे द्वारा ये काम हो रहा है या हमारे द्वारा जो मान्य जो सांसद हैं अनुराग ठाकुर जी उनके द्वारा जो पैसा है उनके द्वारा काम हो रहा है, वो भी लगभग 16 वर्षों से सांसद हैं। तो अगर वो 35 वर्षों में वो उस काम को करवा सके, 16 वर्षों में अगर वो काम को इसको करवा सके और अब जो 2.5 वर्षों में माननीय विधायक ने पूरे हिमाचल में भोरंज में जो एक विकास का मॉडल लेकर आए हैं उसका वो श्रेय लेने की अब उनमें होड़ मची हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो उन्होंने कल सड़कों के बारे में बताया तो मैं ये तथ्यों के साथ लेकर आया हूँ। इसमें पट्टा से अवा देवी जो सड़क बनी है उसकी स्वीकृति हुई है 12/2/2024 को। कैरनी से सुलवाना रोड जो बना है उसकी भी 12/2/2024। बस्सी बरेड़ी तथा 16/8/2025 और इसी तरह जनिक्कर बढ़ार रोड स्वीकृत दिनांक 16/8/2023। टिक्कर मनो बाया जख्योल धिरनी स्वीकृत हुई है 21/3/2025। तो इसमें एक तो वो जनता को भोरंज की जनता को इस तरह बदलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री सड़क योजना है। तो प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं जो है वो इसका जो प्रोजेक्ट है उसका नाम होता है, जिस तरह से मुख्यमंत्री सड़क योजना है उसी तरह ये प्रधानमंत्री सड़क योजना है। तो इसका मतलब ये नहीं है प्रधानमंत्री सड़क योजना है जो प्रधानमंत्री के वहां से आ रही है या सांसद दे रहा है। इसमें क्या होता है कि स्टेट अपना 40% ये नबार्ड से होते हैं, ये जहाँ से ये आते हैं स्टेट जो है इसमें अपना 40% शेयर देता है और ये सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा ये स्वीकृत कराई जाती है और उसके बाद फिर एमएलए इसको प्रायोरिटी के ऊपर लेता है कि इसको कहाँ किस सड़क को किस तरह डालना है। तो ये एमएलए ने अपनी प्रायोरिटी में लेकर इन सभी सड़कों को विस्तारीकरण में इन्होंने सारा ये पैसा डलवाया। अगर उन्होंने ये पहले डलवाया तो उसका वो तथ्यों के साथ लेकर आए। विधायक ने ये विधायक की कोशिश द्वारा ये सारी सड़कें डाली गई हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि कोई काम नहीं हुआ। इसमें समूह ताल का जो है उसका बताएं, बस अड्डे का बताएं, या ये काम इससे पहले हुए या अभी चले जब सरकार 2.5 साल हमारी सरकार को बने हुए उसमें बताएं। 2.5 सालों में भोरंज में लदरौर में पुलिस चौकी खुली, जाओ में उप तहसील बनी, डे बोर्डिंग स्कूल का काम चला, समूह ताल का काम आपने देखा ही है, सड़कें सारी जो मैंने बताया ये सारी इनका विस्तारीकरण हो रहा है, बस अड्डे का काम चला है। अगर वाकई सांसद ने अगर देने की है तो सांसद बताए जो टिक्कर खतनी सड़क है उसके लिए देते। उनके घर से चलती है समीरपुर से मुतलाना गुआना सड़क है उसकी इतनी अभी तक इतनी खलसा उसको उसका विस्तारीकरण का दे देते पैसा। चुंबो से अपनी बधानी होकर सड़क आती है उसके लिए देते। ताल महल बढ़ार सड़क आ रही है उसके लिए देते। ये उन्हीं सड़कों के लिए क्यों बोल रहे हैं जो विधायक ने लेकर आए हैं और विधायक उनके लिए काम कर रहे हैं। और पिछली जो मान्य पूर्व विधायिका थी यहाँ से उन्होंने तो सार्वजनिक मंच पर जब जयराम जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे कल्याण में आए थे तो उन्होंने सार्वजनिक मंच पर कहा था कि भोरंज में विकास हुआ ही नहीं है। हम तो कहते थे तो उसने उसका स्पष्टीकरण दिया था कि भोरंज में काम हुआ ही नहीं। उसके बाद वो 5 साल उनको काम करने का मौका मिला, 5 साल हर विधायक को काम करने का मौका मिला। तो 5 साल में उन्होंने क्यों नहीं काम किया? 5 साल उनके पास थे, 5 साल माननीय विधायक सुरेश कुमार जी के पास है। तो उन्होंने 2.5 सालों में ही इतना काम करके दिखा दिया है कि पूरे भोरंज में पूरी जनता इस वक्त भोरंज का भाजपा के विचारधारा के जो लोग हैं वो भी कह उठे हैं कि हमने 35 वर्षों में वो काम नहीं देखा जो 2.5 सालों में इन्होंने करके दिखाया। अब हर जवान अब वो जो हर लोगों की जो हर तरफ से जो आवाज आ रही है उस बौखलाहट में ये आ गए हैं, उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं जो डेवलपमेंट का काम विधायक जी ने